शहर से लेकर गांव तक, संस्कृति से लेकर विरासत तक, राजनीतिक से लेकर संसद तक, जनता के मुद्दों से नेताओं तक, जमीनी हकीकत से सच तक, क्राइम से लेकर खुलासा तक। भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। आज की यह प्रेस वार्ता करने का हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे समाज की हालत बहुत ही खराब होती जा रही है और देश की जो शक्तिशाली शक्तियां हैं वह अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग कर अपने आप को शक्तिशाली बने रहने का ही कार्य कर रही हैं। आज देश व समाज हित में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले राजनीतिक सिस्टम को समाज हितार्थ बनाने के लिए ऑपरेशन विजय की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद हमने भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित कई देश की महान शक्तियों को 8 बिंदुओं के साथ एक पत्र लिखा है जिसमें हमने कहा है कि देश के राजनीतिक सिस्टम को सुधारने, जिनमें राजनीतिक पार्टियों की मनमानी एवं सरकार व राजनीतिक पार्टियों की जो आम जनता के साथ, जिसे एक दहशतगर्दी या अगर गुंडागर्दी भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं है, जो आए दिन देखने को मिलती है, उसको कंट्रोल किया जा सके। जिसमें हमने राजनीतिक सिस्टम को सुधारने के लिए जो अपने 8 बिंदु देश की शीर्ष शक्तियों को दिए हैं, उनमें सबसे पहला है कि देश के प्रमुख जो शीर्ष पद जो पूरे समाज को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें मुख्य चुनाव आयोग, सीबीआई प्रमुख, सेना एवं अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों की जो नियुक्ति है वह भारत के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी व उनके मत पर ही इनको नियुक्ति दी जाए। दूसरा हमारा पॉइंट है कि इसी तरह राज्यों के पुलिस महानिदेशक एवं प्रमुख सचिव की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय के अलावा सभी जिलों के जिला न्यायाधीशों की मत एवं टिप्पणी पर ही नियुक्ति दी जाए। तीसरा पॉइंट है हमारा चुनाव सिर्फ जो है देश की सेना व अर्धसैनिक बलों की पूर्ण जिम्मेदारी एवं निगरानी में ही कराया जाए। बाकी राज्य के जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी सेना और अर्धसैनिक बलों के सहायता में रहें। अगला हमारा पॉइंट है कि चुनाव के दौरान देश या राज्य में कुछ समय के लिए जब तक चुनाव हो रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बाकी उस राज्य या देश की चुनी हुई जो सरकार है वह सिर्फ कार्यवाहक सरकार रहे। अगला पॉइंट है हमारा कि सभी राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो एक घोषणा पत्र जारी करें और उस घोषणा पत्र को राज्य के चुनाव में उच्च न्यायालय एवं केंद्र के चुनाव में उच्चतम न्यायालय में रजिस्टर्ड किया जाए और जो भी पार्टी सत्ता में आए और वो घोषणा पत्र के अनुरूप अगर कार्य ना कर पाए, इसकी निगरानी एक उच्च या उच्चतम न्यायालय की कमेटी करे और अगर वह घोषणा पत्र के अनुसार कार्य नहीं कर पाती है तो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी पार्टी के प्रमुख नेताओं के ऊपर देश की जनता के साथ धोखा करने, गुमराह करने के तहत देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाए। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सभी नेताओं को जेल में डालते हुए उनकी सारी संपत्ति
जब्त कर उस पार्टी को आजीवन चुनाव न लड़ने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। अगला हमारा पॉइंट है कि चुनाव से पूर्व मतदाता सूची सार्वजनिक की जाए और अगर उस मतदाता सूची में जो नाम गायब हैं उनको दोबारा जोड़ने का मौका मिले, ताकि कोई भी व्यक्ति पोलिंग बूथ से बिना वोट डालने जिंदा रहते वापस न जाने पाए। अगला हमारा पॉइंट है कि पोलिंग बूथ पर जहां पर राजनीतिक पार्टियों के लोग पर्ची आदि काटने का कार्य करते हैं, उससे आम जनता के बीच एक असमंजस की स्थिति होती है। यह कार्य भी मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देश पर चुनाव आयोग की टीम द्वारा किया जाए। आखिरी पॉइंट है हमारा कि देश या प्रदेश की जो भी चुनी हुई सरकार है वहां पर नेता प्रतिपक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार की कमियों को उठाने की जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की होती है। और जो हमारे देश के अंदर पहले से एक नियम चल रहा है कि नेता प्रतिपक्ष उसी पार्टी का सदस्य होगा जो कुल प्रतिनिधियों के 10% सदस्य जीत कर आए होंगे, जिस कारण से हमारी 2 लोकसभा के अंतर्गत केंद्र में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, क्योंकि हमारी प्रमुख मांगों में नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका है। इसलिए इस नियम को बदला जाए और सभी जो सत्ता के विपरीत विपक्ष में पार्टी होती हैं उनके द्वारा चुनाव कराकर नेता प्रतिपक्ष को निर्धारित किया जाए। इन्हीं के साथ मैं सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग लगातार समाज हितार्थ कदमों को उठा रहा है और आगे आने वाले समय में समाज हितार्थ देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आम जनता को दिखेगा। धन्यवाद। भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ।